हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आपको साइंस से होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है दोस्तों, क्रिटिकल जो टेम्परेचर सबसे अधिक होता है निम्न में से गैस का, वो आपको बताना है। तो याद रखना है अमोनिया का सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि डॉपलर इफेक्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो डॉपलर इफेक्ट का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से आपको याद रखना है ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि जिस घोल का पीएच मान 7 से कम होता है वह क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि पीएच मान अगर 7 से कम होगा, पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो आपको याद रखना है वह अम्लीय होगा। कैसा होगा? वह अम्लीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वो आपका अग्नाशय से होता है। कहाँ से? अग्नाशय से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, बताना है 5 नंबर। तो याद रखिएगा अधातु होते हुए भी विद्युत का जो सुचालक होता है दोस्तों, वो आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एक अधातु है। कैसा है? अधातु, लेकिन वो विद्युत का क्या है दोस्तों? वो सुचालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विसरण किस दर पर निर्भर नहीं करता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है विसरण जो दोस्तों है वो आपका किस पर दर पर निर्भर नहीं करेगा, तो द्रव्यमान पर आपका निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला कहता है कि ओम का नियम संबंधित है। तो आपको बता पाइएगा कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो याद रखना है ओम का जो नियम है दोस्तों वो धारा, विभव और प्रतिरोध से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की और 8 का कहता है दोस्तों किस माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। ठीक, तो याद रखना है आपका यह प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, माध्यम की प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है, यानी कि तीनों निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नावा नंबर कहता है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है रक्त का, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 का आता है दोस्तों कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, उसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना है रक्त का जो थक्का जमाने में विटामिन सहायक होता है दोस्तों वो विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि नाभिकीय संलयन यानी कि नेचुरल फंक्शन की प्रक्रिया होती है दोस्तों किस में होती है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन यानी नेचुरल फंक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? सूर्य में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा अम्ल कार्बनिक अम्ल है। देखिए याद रखिएगा कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल बहुत अभी पूछता है क्वेश्चन, इसके आप वीडियो बनाएंगे उसमें आप देख लीजिएगा कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल जो है वो कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कार्बनिक अम्ल कौन सा होगा इसमें। तो एसिटिक अम्ल जो है क्या है? कार्बनिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला दोस्तों कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है आपका, तो वो हो जाएगा यकृत। यकृत के दोस्तों हम लीवर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो विद्युत मोटर है दोस्तों, वो आपका किस पर सिद्धांत पर कार्य करेगी, तो आपको बताइएगा कि फ्लोइंग के बाएं हाथ के नियम पर वह कार्य करती है। क्या फ्लोइंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए ग्रीन गैस कौन सा नहीं है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वो आपका N2 जो है वो N2 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंगक में होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है तो दोस्तों वो आपका क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, उसके बारे में पूछ रहा है, यात्रा नहीं कर सकती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको निर्वात। निर्वात में जो तो ध्वनि तरंग है वो यात्रा नहीं करती है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो हम बताएंगे कि चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो आपका करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि दोस्तों उस सभी पर निर्भर करता है, याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला कहता है दोस्तों क्वेश्चन कि मानव आंख का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कहाँ बनता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बताएंगे दोस्तों, मानव जो आंख का जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की और 20 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। याद रखना है, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है, तो आप बता पाइएगा। यूरेनियम जो है दोस्तों वो रेडियोधर्मी तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।